जिथे कोई बुजुर्गों की गल करन थले लिखो चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ देखें ये जो अकवाल हैं चिश्ती रसूलुल्लाह माज़ल्लाह और ये अशरफ अली रसूलुल्लाह, अब दोनों भाई जो है ना गले लग के रो, अब मिल बैठ के ना। मुझे एक बात बताइए, ये इतराज आप जब तसव्वुफ का मामला आता है तो आप लोग बाइस्ट हो जाते हैं। मैं थोड़ा जख्म छिलांगा चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह। अच्छा, मुफस्सिरीन की तफासीर कोई ऐसी नहीं है जिसमें मरदूद कौल हो? मसलन मैं आपको एक कौल बता देता हूँ, आप हैरान होंगे। इमाम इब्न कसीर ने, भाई हमें बताना है कुरान और सुन्नत में क्या लिखा है, ले जाओ बाबे साइड पे। नबूवत की आयात को बहस करते हुए एक किसी का कौल नकल किया है और इब्न कसीर ने नकल किया। हमने इसके साथ एग्री करते हैं, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो जनाब सैयदा फातिमा के बारे में नबूवत का कॉल करते हैं। गैर मुस्लिम रसूलुल्लाह की जात के ऊपर हमले करते हैं ना, तो इसी किस्म की चीजें उठा के करते हैं, बेहुदा चीजें। तफसीर के अंदर तफसीर तबरी, इब्न कसीर तो बहुत बाद में आया, तफसीर तबरी पहले 300 साल में लिखी गई है, उसमें नबी इस्लाम की जात के हवाले से स्कैंडल लिखा हुआ है, वो झूठी रवायतें हैं। इब्न कसीर ने नकल किया, कौल मरदूद है, इजमा के खिलाफ है, नसूस के खिलाफ है, रद्द हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं पढ़ते हुए एहतियात करें कि ये कुरान है, और इब्न कसीर जब कोई हदीस का रेफरेंस देना तो मान लें इब्न कसीर की डिग्री से आपने धोखा नहीं खाना, आपने देखना वो बात बुकिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं आपको जो फर्क पहले बता रहा था ना कि डिग्रियों की ये औकात है कि इब्न कसीर इमाम है, लेकिन जब कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई होगी। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? क्या फुकहा से ऐसा कोई मरदूद कौल साबित नहीं हुआ, सादर नहीं हुआ? इमाम बुखारी बकरी के दूध से रज़ात क्या साबित करते हैं? क्या जिस तरह ये दो गतों के दरमियान कुरान महफूज है, हम क्या कहते हैं दो गतों के दरमियान, ये बुखारी पड़ी हुई है मेरे सामने, ये बुखारी दो गतों के दरमियान जो कुछ लिखा है वो सही लिखा हुआ है? नहीं, हम बुखारी की सिर्फ मरफू मुत्तसिल सहीहुल इस्नाद जो रवायतें हैं जो उनको सही मानते हैं। बुखारी में जो अकवाल मौजूद है बेसनद मुअल्लक रवायतें हैं, उनको तो कोई भी सही नहीं मानता। समझ नहीं आती, मुफस्सिरीन गलती करें, मरदूद कौल उनसे सादिर हो, वो फेंक देते हैं, तब के मुफस्सिरीन पे एतराज नहीं। अच्छा, मुहद्दिसीन गलती करें, मरदूद कौल उनसे साबित हो, गलत हदीसें मौज़ूआत उनसे साबित हो, हम उनको फेंक देते हैं, लेकिन तब के मुहद्दिसीन पर एतराज नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो अगर तसव्वुफ की किताबों में इस तरह की चंद एक फजूलियात आ गई हैं तो उसको उठा के फेंक दें। कहते नहीं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बातें हैं वो हम ले लेंगे। वो क्यों ले लेंगे, वो कुरान और सुन्नत पहले ही मौजूद ने, वो लेके क्या करना जे, जान छुड़ाओ ना किताबें तो तब के सूफिया पर और नफ्स तसव्वुफ पर एतराज कैसे है? मैं कह रहा हूं उनका दिफा क्यों करते हो? मुनाजरे लड़े हुए हैं तुमने, जो आज हमें लोग मशवरा देते हैं कि जी आप इन लोगों की वजह से उन बुजुर्गों को बुरा कहते हैं। हम नहीं बुजुर्गों को बुरा कहते हैं, ये कहते हैं कि बुजुर्ग ये थे, तो हम कहते हैं अगर बुजुर्ग ये थे तो फिर लो सामो, हमारा तो 1000 टन हुस्न ज़न है कि नहीं होंगे, लेकिन ये हमारा हुस्न ज़न मुझे लगता है कि खाम खा कहीं होगा, लेकिन हमें तो शरीयत की पाबंदी है। हम इन्हीं की बात को सही मानते हुए जो ये कह रहे हैं हम कहते हैं कि दिफा किया। समझ रहे हो? तो एक तो यह कि ये बिल्कुल जुल्म है कि ऐसी बातें हैं, सारे इंसान हैं, गैर मासूम कोई भी नहीं है, तो लिहाजा सबसे गलती हो सकती है। असल ये होता है गलत चीज़ को निकाल के फेंके, बाकी कबूल कर। फिर कहते हैं नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। और भाई आप तसव्वुफ की किताबें उठाएं, आप हैरान हो जाएंगे, वो अल्लाह ताला के साथ बाबे इस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं जिस तरह आमने सामने बैठे हुए। राबिया बसरिया ने अल्लाह से ये कहा, अल्लाह ने जवाबन ये कहा, कोई मोड़ नहीं लिखा हुआ कि ख्वाब में हुआ, बेदारी में हुआ, नहीं, बिल्कुल वो उसी तरीके से जैसे नबी और अल्लाह का रिश्ता है इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो। बस गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने शराब कह के पी लिया, इनके बाबे शराब को अंगूरों का जूस कह के पीते रहे, बच गए, और नबी का वर्ड बोल के फंस गया। काम इन्होंने भी वही डाला है। 1 टन हुस्न ज़न रखते हैं, चलो किसी ने किताबों में डाल, और हम यही तो कह रहे हैं खुदा के लिए ना किताबों को अग लाओ। हमारे यहाँ एक तबका वो भी है जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली रसूलुल्लाह की तावील करता है और इसको जायज़ कहता है कि हूं आने वाली थां ते आ गए हो ना, यही मैं लाना चाहता था। उनको अकल के नाखुन लेने चाहिए, इससे बड़ी जहालत ही कोई नहीं है, फजूलियात है। अपनी मंडी ठोक गए जे। तेरे पीर मेरे लिए ने दिफा किया हुआ है तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर। उस वक्त तो टार्जन बना हुआ था जी, मैं गुलाम अहमद कादियानी से बात करूंगा, शुक्र करो नीचे गल हुई, मुंह ना मार छड़ना सी उन्हें कहना सी कि तेरे कार खुरा पे निकलता है चिश्ती रसूलुल्लाह था, तेरे आला हजरत ने दिफा किया हुआ है। सबा सनाबिल की तारीफ की है, कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हजरत को पता था तो आला हजरत गया, और अगर उसे नहीं पता लगा तो बुजुर्गी गई। लो सामो, तेरे चाचू ने दिफा किया, थानवी साहब ने, अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया के अंदर, चाचू भी फारिग हो गया। देखें ये सारे एक ही जमाने के बुजुर्ग हैं। पहले आप कुछ कह रहे थे, उनको अकल के नाखुन लेने चाहिए, इससे बड़ी जहालत ही कोई नहीं है, फजूलियात है। लो जी, डॉक्टर साहब ने तो तुहाडे सारे मौलवी फड़का चढ़े थे।
وہ چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے نسبت ہو، کسی بڑے سے نسبت ہو، یہ بہت بڑی جسارت اور جہالت ہے۔ اور تھلے لکھیا کرو چشتی چاچو تیری چاچی گئی، کہ آپ اس کی لغوی تعبیر میں جائیں رسول تو فلاں اس کا ایک معنی ہے، اس کا معنی فلاں، نہ، معروف جو اصل معنی ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس میں انجینئر کی روح آ گئی ہے، لہٰذا یہ بالکل حرام ہے اس کو بیان کرنا بھی، کہنا بھی، اور اگر کوئی اس نیت سے کہتا ہے تو وہ کافر ہے مطلق۔ یعنی سارے بابے فارغ۔ اور اس کو لے کر طبقہ صوفیہ اور پھر تصوف پر اعتراض بھی حرام۔ بہت تیز ہو رہا ہے۔ تیسری چیز سن لیں، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ جن بزرگوں سے یہ ملا ہوا ہے یہ ان تک اس کی سند متصل ہے؟ یہ تو بعد کی فضولیات ہیں۔ اب یہ بھاگنے کا راستہ، اور جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اچھا جی، یہ کب پتا چلا آپ کو کتابیں بدلی ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو تمہارے مفتی حنیف قریشی صاحب اور باقی علماء مناظرے کرتے تھے، تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ آج چھوٹو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں۔ یہ کون سا مجدد آیا جس نے تمہیں بتایا کہ تمہاری کتابیں بدل گئی ہیں؟ اور دوسری بات، یہ کتابیں پرنٹ کون کر رہا ہے؟ آج بھی پرنٹ ہو رہی ہیں۔ اور تیسری بات، تم لوگ آ کے کیپٹل سٹی میں دھرنے دیتے ہو، لاہور سے نکل کے لاہور سے یہ چشتی رسول اللہ اور باقی ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، ان مکتبوں کے باہر کیوں نہیں جا کے دھرنا دے کے تو ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کرواتے؟ اس لیے کہ ان سے چندے لے کے کھا رہے ہیں۔ اگر تم مخلص ہوتے نا تو ختم نبوت پہ کام کرتے، اینٹی قادیانی نہ صرف کرتے۔ ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہیں گے اور چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی ہم غلط کہیں گے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ ساڈا کتا کتا دے توڑا کتا ٹومی، ہاں ایسے نہیں ہوگا جی۔ کتابیں بدل گئی ہیں۔ اچھا، کون سا مجدد ہے جس نے بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ تم لوگ تو مناظرے کر رہے تھے اور وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں، کوئی گن پوائنٹ پہ مناظرے نہیں ہوئے، تو صرف بھاگنے کا راستہ ہے۔ ان کو پتا ہے کہ کام ڈل گیا ہمارے ساتھ، ہم نے جو ہتھیار رکھا ہوا تھا اپنے مخالفین کے لیے وہ ہمارے اوپر ہی چل گیا۔ ایک چھوٹی سی پڑیا حسام الحرمین لکھ کے 1905 میں بریلویوں نے سارے فرقوں کے اوپر حکومت کی ہے، اور ہم اسی اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنے مخالفین کو گستاخ ڈکلیئر کیا تھا، ہم نے ان کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں دکھا دی۔ باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ توبہ کر کے مرے ہیں نہیں کر کے مرے، انہوں نے لکھا تھا نہیں لکھا تھا، پرنٹ تم کر رہے ہو، تمہاری زندگی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، تو لوسام ہو پھر۔ اچھا، ان کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا کہ کتابیں بدل چکی ہیں، کہ میں نے احمد بریلوی صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب دونوں سے چشتی رسول اللہ الحمدللہ ثابت کیا ہے، اور آج میں وہ دوبارہ سے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی۔ احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں، آلموسٹ 100 سال پہلے، اور پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، ان کو تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ تو یہ بھی بالکل ایک دھوکہ دینے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار۔ یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے، نہیں سوچے مت، سبسکرائب کیجئے۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔